कि ट्रैक्टर रैली जो निकलने वाली है 26 तारीख को, इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत किसानों को क्यों है जब एक तरफ बातचीत चल रही है? तो बोले जी बलदेव सिंह जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, मैं वरिष्ठ टेलीविजन माध्यम आज तक के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार, सत श्री अकाल। अब आपने बात की है कि जो 26 तारीख को हम किसान परेड करने जा रहे हैं दिल्ली में, इसका फैसला हमने 3 हफ्ते पहले से ले लिया था और सभी लोगों को और सरकार को भी मालूम हुआ है और जितनी बार सरकार से हमारी बातचीत हुई है उसमें इसकी चर्चा होती रही है। हम शांतिपूर्वक दिल्ली के अंदर ही जो रैली निकालने का निर्णय पर हम अटल हैं और सरकार को और लोगों को और दिल्ली की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि ये रैली जो होगा हमारा शांतिपूर्वक होगा। हम किसी धरोहर को, किसी भी सरकारी संपत्ति को किसी नुकसान करने की मंशा तो दूर की बात है, हम इस बारे सोच भी ही नहीं सकते। और जो हमारा किसान परेड होगा, जो सरकार का 26 गणतंत्रता दिवस परेड होगा, उसके बीच में कोई इंटरफियर नहीं करेगा, हमारा अलग से होगा। हमने सरकार से आउटर रिंग रोड जो पीरागढ़ी से करनाल बाईपास होकर ISBT आगे राजघाट होकर आगे आश्रम तक जाती है, धौला कुआं तक, इसकी मांग की है। इसको ये हमसे मिल जाए, हम और कुछ नहीं, इसमें हम परेड करेंगे। इसमें हमारे हजारों जो वॉलंटियर होंगे इसकी देखरेख करेंगे ताकि इसको शांतिपूर्वक शाम तक बनाया जाए। और हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो ट्राली के साथ नहीं आएंगे, ट्राली जो हमारे घर बने हुए हैं 2 महीने से वहीं रहेंगे और अकेला ट्रैक्टर आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि आखिर इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत किसानों को क्यों है? उस दिन जब दिल्ली में पहले ही बहुत हाई लेवल पर सिक्योरिटी होती है, कई लेवल की सिक्योरिटी होती है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स का आना, किसानों का आना, अगर आपको सिंबॉलिक भी एक रैली निकालनी है तो ये भी तो हो सकता है कि मानिए अगर आपके पास 50 संगठन है तो 50 संगठनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक ट्रैक्टर या उसके साथ में 5 से 6 किसान या 10 किसान उस ट्रैक्टर पर आ जाएं। शक्ति प्रदर्शन की ही जरूरत क्यों है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो हमने पहले हम पंजाब में 2 महीने किया और उसके 2 महीने लगभग हम जहां दिल्ली में हो गए, दिल्ली के बॉर्डरों पर हमें बैठे को। शक्ति प्रदर्शन तो हमारा जैसा है इस बारे तो सारा हिंदुस्तान जानता है और सभी दुनिया जानती है और दुनिया की सभी जो बड़े बड़े देश हैं उनकी जो पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो चुकी है। इसकी जो आंदोलन है हमारा और यूएनओ ने इसका नोटिस लिया है, इसके लिए चर्चा की बात नहीं है। हम इस देश का हिस्सा हैं, ये देश हमारा है, गणतंत्रता मनाने का हमारा किसानों का भी अधिकार है। जबकि हमारे नौजवान भी अड़े हुए हैं कि उन्हें 26 तारीख को जी गणतंत्र दिवस के दिन ये परेड निकालनी है। मैं चौधरी साहब के पास भी जाऊंगी, एक बार जितेंद्र के पास चल लेते हैं, वो उस बस में मौजूद हैं जो रवाना हो रही है अब सरकार के साथ बातचीत के लिए। जितेंद्र, बताइए किस सोच के साथ सरकार के पास जा रहे हैं आज किसान? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं उस बस में मौजूद हूं जो सिंघू बॉर्डर से इस वक्त विज्ञान भवन के लिए निकल रही है और इस बस में आपको दिखाना चाहेंगे कि जो किसान नेता हैं वो सारे लोग यहां से जा रहे हैं। इन लोगों से अब से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत किया तो इनका ये कहना था कि ये यही चाहते हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको सरकार की तरफ से रद्द किया जाना चाहिए। आज किस मन से ये लोग जा रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें सरकार का जो प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया। आज आप जिस मन से जा रहे हैं, क्या सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आएगी उस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखो, जब हम पंजाब से आए थे ना उस टाइम में 3 कानून रद्द कराने के लिए आए और MSP की गारंटी करवाने के लिए आए। हमने फिर भी बार बार कहा कि हम इससे कम कुछ नहीं मंजूर करें। कभी वो कहते जो ऑर्डिनेंस थे उनको वो वापस लेने की बात करती है, कभी इसका जो है इसको ठंडे बस्ते में डालने की बात करती है। आज भी जो मर्जी रखे, जितनी देर तक को इनको रिपील नहीं करती, MSP की गारंटी नहीं करती, उतनी देर तक हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार देख रही है, अभी जोर आजमाई करके देख रही है। अभी उनको लगता है 26 तारीख को हमारा कोई आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, इसके आगे चलेगा। हमारे पास और ऐसे जो
ढंग तरीके हैं और इसके एक्शन हैं जो सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि हम उसको मानना पड़ेगा रिपील के लिए।